अभी आपका थर्ड टॉपिक है फ्रैक्शनल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, देखो क्या होता है कि सपोज 2.4 आपको दिया गया है, इसके दो पार्ट होंगे, एक 2 होगा एक 0.4 होगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर पार्ट। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन पार्ट। ये हमारा क्या है, दिया गया नंबर है। सपोज अगर ये x है तो ये हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये होगा हमारा फ्रैक्शनल वैल्यूड ऑफ x, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल वैल्यूड ऑफ x। इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पर यानी कि x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल वैल्यूड ऑफ x। यहां से फ्रैक्शनल वैल्यूड ऑफ x मिलेगा अपने को x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये आपको मिलेगा, सही है। दैट मीन्स y इक्वल टू फ्रैक्शनल वैल्यूड ऑफ x आपका हो जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि भाई फ्रैक्शनल वैल्यूड ऑफ 2.4 दैट इज 0.4, फ्रैक्शनल वैल्यूड ऑफ 1.9 दैट इज 0.9। अगर मैंने आपसे बोला कि भाई फ्रैक्शनल वैल्यूड ऑफ -1.4, तब क्या करोगे, देखिए यहां पर y इक्वल टू फ्रैक्शनल वैल्यूड ऑफ -1.4 इक्वल टू x यानी कि -1.4 और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.4। ठीक है, तो यहां पर ये कितना हुआ, -1.4। ये क्या होगा हमारा, -2 होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहां से आपको मिलेगा ये 0.6। दैट मीन्स फ्रैक्शनल वैल्यूड ऑफ -1.4 जो है ना, वो क्या होगी, 0.6 होगी। बस भाई नहीं आई, यानी कि ये वाला फॉर्मेट हम याद रखेंगे। सही है भाई, आगे देखो। ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, दैट मीन्स y इक्वल टू फ्रैक्शनल वैल्यूड ऑफ x ये दिया था, इसको हमने ऐसे लिखा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स implies that x माइनस इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर y इक्वल टू फ्रैक्शनल वैल्यूड ऑफ x का ग्राफ या फिर y इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ सेम ही होगा। अब देखिए यहां पर अगर x हमारा कितना है 0 1 के बीच में, तो y कितना होगा, x होगा। x हमारा क्या है 2 1 के बीच में, तो y कितना होगा हमारा, x माइनस 1 होगा। x हमारा कितना है 3 और 2 के बीच में, y क्या होगा हमारा, x माइनस 2 होगा। इसी तरीके से अगर x हमारा क्या है -1 और 0 के बीच में, y हमारा क्या होगा, x प्लस 1 होगा। सही है ना। अब देखो सर, वन टू थ्री फोर दैट इज 1, दैट इज -1, दैट इज -1 -2। जब आपका x क्या था 0 1 के बीच में, उस केस में हमें क्या मिला, y इक्वल टू x। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास होगी, स्लोप 1 होगा। और ये लाइन केवल 0 1 के बीच में ही लाई करेगी, मतलब 0 1 के बीच में ही हम लोग बनाएंगे ऐसे। अब जब x क्या हमारा 1 2 के बीच में, y क्या हमारा x -1, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है।
इस तरीके से बनता जाएगा हमारा ये ग्राफ, ये ठीक है। अब देखिए यहां पर एक बात समझ में आ रही है कि फ्रैक्शनल वैल्यूड ऑफ एक्स हमेशा क्या होगा, 0 1 के बीच लाई करेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि फ्रैक्शनल वैल्यूड ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड 1। ये हमारा कैसा है, पीरियोडिक है विथ पीरियड 1।